अब ये गिना रहे हैं कि हम अयोध्या भी हारे, मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम, और जो हवा में बहुत उड़ रहे थे अगले 3 साल में हमने केंद्र में सरकार बना ली। अभी हमारे सामने राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी मौजूद हैं। चूँकि अपने वक्तव्य और बातों को लेकर हमेशा मीडिया में बने रहते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरह से राहुल गांधी हाथरस पे गए थे, 40 मिनट के लिए बोल रहा है कि हमने 40 मिनट तक वहाँ रुका, तो क्या ये एक नैरेटिव सेट हो रहा है? दुखद घटनाओं के ऊपर, दुर्घटनाओं पे दुखद राजनीति नहीं करनी चाहिए, संवेदनशीलता के साथ राजनीति करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी सतर्कता संवेदनशीलता के साथ जो घायल लोग हैं उनके इलाज कराने में और उतनी ही तत्परता के साथ दोषी लोगों को पकड़ने में लगी हुई है। पर राहुल गांधी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी गठबंधन सरकार में तमिलनाडु में 50 से अधिक लोग जहरीली शराब से मृत्यु को प्राप्त हो गए और अधिकांशतः अनुसूचित जाति के। जाना तो छोड़िए, आपका बयान तक नहीं आया। आपके ज़माने में सरकारें रही, राजस्थान में कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, कन्हैया लाल साहू का सरतन से जुदा हो गया, आपके मुंह से एक जवाब नहीं आया। आप केरल से सांसद रहे, वहाँ फादर जोसेफ का हाथ काट दिया गया, वहाँ कभी गए नहीं। संदेश खाली की घटना तो अपनी जगह छोड़ दीजिए। इसलिए मैं कहता हूँ ऐसी घटनाओं के ऊपर राजनीतिक नफ़े नुकसान की गिद्ध दृष्टि से राजनीति नहीं करनी चाहिए, संवेदनशीलता के साथ राजनीति करनी चाहिए। अब चूँकि राहुल गांधी जी पहली बार किसी संवैधानिक उत्तरदायित्व पे आए हैं तो मुझे लगता है कि उनको परिपक्वता दिखानी चाहिए। सर, हमारा आखिरी प्रश्न, चूंकि आपके समय का अभाव है, अयोध्या में जिस तरह से राम मंदिर बना, जिस तरह से सारी चीज़ें सारे जनता ने देखा, लेकिन अब जो विपक्ष है यानी समाजवादी पार्टी कह रहा है कि जो लोग हमेशा जय श्री राम के नारे लगाते, जय श्री राम की बातें करते थे, लेकिन अब जो है उन्हीं के सर पे मतलब छत छू रही है, तो ऐसे क्या माने? देखिए, मैं कह रहा हूँ अयोध्या में हमें वांछित सफलता नहीं मिली और हमारे विरोधियों के चेहरे की चमक देखिए। कभी आप इमेजिन करिए कि आप कभी सोच सकते थे कि मक्का में कोई ऐसा पार्टी जो इस्लाम के नाश की कामना करे, क्योंकि यहाँ पर इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म की बात कही और उसके बाद वो चुनाव जीत जाए। वेटिकन में कोई कहे क्रिश्चियनिटी को समूल नाश करना और उसके बाद वो जीत जाए, कोई बात नहीं। अब ये गिना रहे हैं कि हम अयोध्या भी हारे, प्रयागराज, बस्ती, चित्रकूट, नासिक, रामटेक, रामेश्वरम, अर्थात जो हमसे कहते थे कि राम का सबूत दीजिए, वो अब खुद उत्तर से दक्षिण तक भगवान राम का सबूत दे रहे हैं। अर्थात और रही बात इसकी, तो सिर्फ 30 साल पहले इसी उत्तर प्रदेश में याद करिए, ढांचा गिरने के बाद चुनाव हुआ था और सपा बसपा कांग्रेस आई, सारे मौसेरे भाइयों ने मिलकर सरकार बना ली थी। तो एक नारा लगा था ना, मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम, और जो हवा में बहुत उड़ रहे थे अगले 3 साल में हमने केंद्र में सरकार बना ली थी और 4 साल में उत्तर प्रदेश में सरकार बना ली थी। इसलिए हम इस प्रकार की परिस्थितियों से विचलित होने वाले या डिगने वाले नहीं हैं। और भगवान राम पर जो हमारी आस्था है वो चुनाव से संबंधित नहीं। हम 2 सीटों की पार्टी थे तब भी उसी दृढ़ता से खड़े थे और 303 सीटों पर भी उसी दृढ़ता से खड़े थे और आज भी उसी दृढ़ता से। ठीक है, आपको हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी, जिन्होंने हमें तमाम मुद्दों पर बात की। अभी तक के लिए इतना ही। मैं हूं अशोक पांडे, धन्यवाद।